नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 126 लेकर के हाजिर हूं। और अगर बात की जाए डेट की तो आज है 8 जनवरी 2021। पूरे 2 सप्ताह के बाद आप सबके बीच में हाजिर हूं। निश्चित रूप से अगर मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती करता हूं तो इस बात का मुझे हमेशा एहसास रहता है, चाहे वो ग्रुप में अपनी उपस्थिति को लेकर के हो, चाहे वो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को प्रस्तुत करते समय मेरी तरफ से की गई लापरवाही ही कहूंगा मैं, क्योंकि चाहे सुनने वालों का उत्साह कम होता जाए, लेकिन कम से कम मुझे या फिर जो भी व्यक्ति इस कहानी का हिस्सा रहे हैं और अगर वो इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम अपनी ओर से जरा भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है और यही कारण है कि मैं बड़ा दुखी हूं कि एक भी गैप आना ही नहीं चाहिए। लेकिन खैर, हमेशा की तरह मुझे लगता है कि गलती करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है गलती का एहसास होना। और अगर हम सभी को, जो भी लगे हुए हैं सामाजिक कार्यों में, उन्हें अगर अपनी गलती का एहसास होता रहे तो फिर वो गलती नहीं होती है। मुझे लगता है वो तो एक अच्छाई बन जाती है, क्योंकि जब आपको एहसास है तो फिर आप उसको बदलने के लिए तैयार रहते हैं। आप सोचते हैं कि यह गलती नहीं हो। बहरहाल 2021 का पहला द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब है, इसलिए नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। हालांकि 125वें एपिसोड में भी मैंने दे दी थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है बार बार शुभकामनाएं देना, बार बार अपनों से जुड़े रहना, अपनी और क्लब की कहानी को बताना। दोस्तों, दौर चल रहा है 2017 का। पुष्कर कन्वेंशन समाप्त हो चुका था, तो उसके बाद में ग्रुप नंबर 2 का निर्माण भी हो गया था। रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल भी बन चुका था, जिसका विमोचन भी हो गया था, और ऐप पर काम भी शुरू हो गया था प्रतीक भाई के माध्यम से। जी हाँ, वही प्रतीक भाई जिनकी आवाज आजकल आप कभी कभी वापस से रिकॉर्डिंग क्लब में सुनने लगे हैं। और यहां पर ये सब बातें बार बार बताने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप सब ताजा रहें। कब किसकी भूमिका रही, कब कौन आया, कब कौन गया, ये सब आपको पता रहे। ये जिस समय की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मार्च, अप्रैल, मई 2017, ये वो दौर था जब एक शानदार टीम का निर्माण हो चुका था। और कहीं ना कहीं सच पूछिए तो जब तक पुष्कर कन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक मैं भी यही मानता था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है और वो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन पुष्कर कन्वेंशन जब हो गया अच्छे से और वो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से खरा उतर गया, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि अब ये जो एक व्हाट्सएप समूह है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि नए नए साथी जुड़ते जा रहे थे। लगातार जुड़ने वालों की संख्या
बढ़ती जा रही थी और सब बहुत ही अपनेपन की भावना से जुड़ रहे थे, जो अपनापन आज भी दिखाई देता है। आज भी ऐसे ऐसे हमारे बचपन के साथियों के मैसेजेस सुनने को मिलते हैं, जो कभी जिनसे हम डरते थे, कभी जिनके सामने हमारी आवाज नहीं निकलती थी, उन साथियों से आज जब शुभकामना संदेश सुनने को मिलते हैं तो निश्चित रूप से खुशी तो होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी तब होती है कि जिसको अपन जानते नहीं है बिल्कुल भी, जिससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उनसे भी जब आशीर्वाद मिलता है, यहां तक कि हर गतिविधि में उनसे सहयोग मिलता है, तब बहुत खुशी। मैं आज ही का उदाहरण देता हूं। एक वरिष्ठ साथी हैं हमारे गुजरात के, जिनसे मैं कभी नहीं मिला। उनका फोन आया कि संदीप भाई, हमरा ही कार्यक्रम को सुनते हुए मुझे ख्याल आया कि एक ऐसा कपल है जिसमें से एक दृष्टिबाधित हैं और उनकी वाइफ जो है वो बोल नहीं सकती हैं, तो इस कहानी को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो बताइए, ये क्या कितना बड़ा सहयोग है? क्या ये कम बात है कि जो साथी जिनका सीधे तौर पर इस कहानी से, मतलब हमराही कार्यक्रम से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं होता है, वो सब भी हमारे इस यज्ञ में अपनी अपने तरीके से आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, तो इससे ज्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बहरहाल, मैं बात कर रहा था मार्च, अप्रैल, मई 2017 की, और ये वो दौर था जब एक टीम का निर्माण हो गया था और उस टीम के जो प्रमुख सदस्य हुआ करते थे उस समय, आदरणीय सूर्य प्रकाश शर्मा सर, श्रीमान अर्पण चौधरी जी, प्रतीक अग्रवाल, शरद त्रिपाठी, मैं स्वयं, विनोद भाई गढ़वाल, आदि आदि। इसमें कुछ नाम और भी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन नियमित तौर पर अब ऐसे तो आप जोड़ें तो अली भाई, मुकेश जी गुप्ता, अक्षय भाई सुराणा, कपिल मेहला, ये सब वो लोग हैं जो अपने अपने तरीके से बहुत ही सक्रिय रूप से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और पहले जिन साथियों का नाम लिया, वो साथी वो हैं जिनसे मेरी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन फोन पर बात हो जाया करती थी। और इन दिनों सबसे ज्यादा, यानी जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा चर्चा होती थी श्रीमान अर्पण चौधरी जी से। कोई भी छोटे सी छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, जाहिर सी बात है पुष्कर कन्वेंशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी सबसे ज्यादा अर्पण जी के साथ घूमना फिरना हुआ, उनसे मार्गदर्शन मिला और सहयोग जैसे भी जहां से भी हो सकता था, कुल मिला करके उनके सानिध्य में रह करके सारा काम हम लोगों ने जब किया तो बातचीत उनसे बहुत ज्यादा होती थी। तो ऐसे ही बातचीत में अप्रैल 2 या 3-4 अप्रैल की बात होगी, तब ख्याल आया कि भाई अब मई आ रही है और मई की तारीख है 20, और जब ये रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप समूह अपना 1 वर्ष पूरा कर चुका होगा तो क्या किया जाए। तो बातचीत में यही निकला कि करना क्या है। फिर उत्तर मिला हम सब की चर्चाओं में, सबसे जो चर्चाएं होती थी उनमें कि यार कुछ तो करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, सोचता तो मैं भी यही हूं कि कुछ करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जो सभी के लिए यादगार हो। तो फिर मैंने निवेदन किया अर्पण जी से कि अर्पण जी, प्रतीक भाई ऐप का निर्माण कर रहे हैं और उस दिन एक तो ऐप का विमोचन हो सकता है, हमारे ऐप की शुरुआत हो सकती है, और उस कार्यक्रम, उसको एक कार्यक्रम की शक्ल दे करके भी किया जा सकता है। और कार्यक्रम करने को लेकर के सहमति बन गई, लेकिन प्रश्न ये उठा कि कार्यक्रम किया कहां जाए। इधर हमारे जयपुर के साथी बड़े उत्साहित रहते थे, चाहे वो शरद भाई हों, चाहे प्रतीक भाई हों, और फिर आदरणीय सूर्य सर भी
कहीं ना कहीं सबके दिल में यह था कि एक आध कार्यक्रम जयपुर में भी हो, चाहे छोटा ही कार्यक्रम हो, लेकिन तय कुछ भी नहीं हो पा रहा था कि हो क्या और कैसे हो और उसकी रूपरेखा क्या हो। बस ऐसे ही मनन करते 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 इस बीच में समूह में नाम बदलने को लेकर के चर्चाएं चली रही थी, जो कि मैं पिछले कार्यक्रम में बता चुका हूं, और उसमें यह भी बता चुका हूं कि भाई वो नाम 19 मई की रात 12 बजे चेंज कर दिया जाएगा। वो सब कहानी वहीं के वहीं खत्म हो गई थी। तो ये सब जो मैंने नाम बताए ऊपर, ये नाम बताने इसलिए जरूरी होते हैं कि जब जिनसे ज्यादा बातचीत या जिनकी ज्यादा भूमिका होती है, उन सबको आप समूह में देखते हैं। आज जिनको आप समूह में देखते हैं वो सब परिदृश्य का हिस्सा है, और जिनको नहीं देखते हैं वो परिदृश्य का हिस्सा नहीं है। इस बात का बहुत दुख है, लेकिन वही बात हमेशा की तरह कि सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, समय की सीमाएं हैं, और सबकी अपनी अपनी प्रासंगिकताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं। खैर, तो बात चल रही थी, मेरे से अक्सर एक शिकायत रहती है लोगों को कि आप बीच में कहीं खो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके पीछे ये मेरी भूल या मेरी गलती नहीं है, ऐसा जानबूझ करके होता है। क्योंकि जब मैं एक कहानी को रिकॉर्ड करता हूं तो मैं विचारों के उस समुद्र में खो जाता हूं जहां से बाहर निकलना मेरे लिए अचानक मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक दिन इस समूह को संगठन की शक्ल देने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो सब बातें अचानक दिमाग में घूमने लगती हैं। वो सब बातें दिमाग में एकदम सामने आ जाती हैं कि कब, कैसे, किससे विनती की, किससे निवेदन किया, किससे अनुनय विनय किया, क्या क्या नहीं किया, किसको कब फोन किया, किससे क्या बातें की, किसको किस प्रकार समझाने का प्रयास किया। ये सब बातें मेरे मन में आ जाती हैं तो मैं खो जाता हूं। बस यही कारण है, क्योंकि ये कोई किताब नहीं है जिसको मैं सीधा सीधा पढ़ता जाऊं। ये तो बस एक यात्रा है। उस यात्रा में तो आप जानते हैं कि कई तरह के मोड़ आते हैं। तो आखिरकार लगभग ये सब बातें करते करते सभी साथियों से, चाहे शरद भाई हों, प्रतीक भाई हों, अर्पण सर हों, सूर्य सर हों, और हाँ, एक और प्रमुख साथी इस समय के हमारे, जिनका नाम मैं भूल रहा था, डॉक्टर कर्मवीर सिंह राठौड़। कर्मवीर भाई से भी चर्चाएं लगातार हुआ करती थी। कुल मिलाकर के सबकी बातों का सार यही निकला कि जयपुर में एक आयोजन किया जाए, और ये तय करते करते लगभग 10-12 मई आ गई, और कार्यक्रम किया जाए जयपुर में। जयपुर में व्यवस्था की जाएगी किसी एक होटल में, और छोटा सा 3-4 घंटे का कार्यक्रम होगा, मतलब 2-3 घंटे का। उसमें ऐप की लॉन्चिंग होगी, और उस समय समाज कल्याण अधिकारी हुआ करते थे डॉक्टर समित शर्मा, उन्हें आमंत्रित किया जाएगा। ये सब शरद भाई ने व्यवस्थाएं की, और बीबीसी के सुप्रसिद्ध, सुविख्यात राजस्थान के संवाददाता, जो कि आजकल सूचना आयुक्त भी हैं राजस्थान में, सूचना आयोग के एक सदस्य हैं, हाल ही में उन्हें शपथ दिलवाई गई है, श्रीमान, बहुत आदर से उनका नाम लेना चाहता हूं मैं, नारायण बारेठ जी।
तो नारायण बारेठ जी का नाम सुनते ही एक मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाता है, खुशी होती है उनको सुनना। तो जब ये तय हो गया कि इनको बुलाया जाएगा, उसके बाद में प्रश्न ये उठा कि यार अब इस कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किससे करवाया जाए। तो मेरा आग्रह ये रहा कि यार हमने पुष्कर कन्वेंशन का जो सूचना थी वो आदरणीय सूर्य सर से दिलवाई थी। तो इस बार हमें मुकेश जी गुप्ता सर को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वो भी लगातार सक्रिय थे और बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दे रहे थे वो अपनी तरफ से। समसामयिक विषयों पर कंटेंट तैयार करना आसान नहीं होता और उनके बाद से वो काम अभी तक रुका हुआ है, जब से उन्होंने छोड़ा है तब से। प्रश्न तो आप सबके मन में ये भी उठ रहा होगा कि उन्होंने छोड़ा ही क्यों, लेकिन इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं। हाँ, बस मैं अपनी वेदना जरूर व्यक्त कर सकता हूं कि समसामयिक विषयों पर कंटेंट तैयार करने का काम जब से श्रीमान मुकेश जी ने छोड़ा है तब से ही वो बंद है और कोई भी साथी चाहे तो उसको अपने हाथ में ले सकता है। हालांकि मुकेश जी आज भी हमारे समूह का हिस्सा हैं, लेकिन बस और तो क्या कह सकता हूं। खैर, तो मुकेश जी ने अनाउंसमेंट किया 13 मई को, ठीक 7 दिन पहले, कि 20 मई को शाम को 6 बजे से जयपुर में आयोजन किया जाएगा और जो साथी आ सकते हैं वो जरूर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सब कुछ तय हो गया, क्या होगा, कैसे होगा, और कुछ स्मृति चिन्ह वगैरह की व्यवस्था करने के लिए भी हमारे एक मित्र हैं सुनील संगतानी जी, उनको भी जयपुर के साथियों ने ही यानी प्रतीक भाई और शरद भाई ने तैयार कर लिया, क्योंकि वो उनके जो है वो मित्र हैं। तो वो भी काम एक आसानी से हो गया और इन सब की पहचान से एक जगह है, एक होटल थी, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, गोपालपुरा बाईपास के आसपास कहीं थी वो। उस होटल का नाम क्या था ये तो मैं भूल रहा हूं, लेकिन वहां पर सारी कार्रवाई हो गई। तो अब दोस्तों आज के लिए तो मुझे लगता है इतना काफी है। आने वाले कार्यक्रम में बताऊंगा कि उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और भी अगर इस दौर की कुछ बात याद आ जाएगी तो, और हम लोग कैसे पहुंचे ये भी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद क्या हुआ, ये सब आपको बड़ा दिलचस्प है उस कार्यक्रम को सुनना भी, कि तय हो चुका है सब कुछ, लेकिन 20 मई को भी जब हम लोग पहुंचे तब तक हुआ कुछ भी नहीं वाली बात है। देखते हैं अगले शुक्रवार द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 127 लेकर के हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।